हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा एक अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021। अब देखते हैं कि ये अवार्ड किनको दिया गया है। डॉक्टर भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ के हैं, और सहयोग कुष्ठा यज्ञा एक ट्रस्ट है जो कि गुजरात का है। इन दोनों को ये इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 दिया गया है। अब किस चीज़ के लिए दिया गया है? इन्होंने क्या किया है, लेप्रोसी को लेकर के काफ़ी जागरूकता फैलाया है, काफ़ी अवेयरनेस इन्होंने रेज किया हुआ है, और इस बीमारी से जो ग्रसित हैं उनको काफ़ी एक केयर प्रोवाइड इन्होंने किया है। इनके द्वारा उनकी मरीजों को, उन पीड़ितों को काफ़ी देखभाल करी गई है। तो इसी के लिए इन दोनों को इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 मिला हुआ है। अगर वर्ल्ड लेप्रोसी डे की बात करें तो 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिनो पेमेंट्स बैंक टू इन्वेस्ट इन पे स्प्रिंट। ये जो हमारा फिनो पेमेंट बैंक है, ये क्या करेगा, पे स्प्रिंट में अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इन्होंने क्या बताया है कि फिनो पेमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ मेजॉरिटी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन फिनटेक पे स्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड अप टू 12.19%। जो फिनो पेमेंट बैंक है, पे स्प्रिंट जो कि एक फिनटेक कंपनी है, इसमें 12.19% का एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कौन? फिनो पेमेंट्स बैंक। ये काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग एक फिनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है विच इज ऑफरिंग नेक्स्ट जनरेशन एपीआई इन एरिया ऑफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, पेमेंट्स एंड मोर। तो ये इंश्योरेंस के फील्ड में, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और पेमेंट्स के फील्ड में काफ़ी बेहतर, काफ़ी फास्ट एक ग्रो कर रहा है। पेस्प्रिंट एक फिनटेक कंपनी है, इसी में ये अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अगर फिनो पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो जू नगर में आता है जो कि नवी मुंबई में है, और एमडी एंड सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता है। और सीईओ ऑफ पे स्प्रिंट की बात करें तो एस आनंद है। तो हम लोग को ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना है कि फिनो पेमेंट बैंक पे स्प्रिंट में अपना कितने परसेंट की हिस्सेदारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 12.19% का। नेक्स्ट है हमारा पंजाब नेशनल बैंक कोमेमोरेट्स 128th फाउंडेशन डे। जो पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने क्या किया है, अपना 128वां फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है। कब है इसका? 12 अप्रैल 2022 की बात करी जाए तो उन्होंने 128वां फाउंडेशन इन्होंने सेलिब्रेट किया हुआ है। ऑन द ओकेजन ऑफ फाउंडेशन डे, एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी जो कि अतुल कुमार गोयल जी हैं, हैज़ लॉन्च्ड अ कार्डलेस कैश विथड्रॉवल सर्विस एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड फॉर इस कस्टमर। अपने इस फाउंडेशन डे के दिन जो इस पीएनबी के एमडी और सीईओ, जिनका नाम क्या है, अतुल कुमार गोयल जी, इन्होंने एक कार्डलेस कैश लॉन्च किया है जो कि विथड्रॉवल सर्विस के लिए, और एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। और इस पीएनबी के द्वारा एक और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? पीएनबी वन करके है। इस मोबाइल ऐप फॉर सेफ बैंकिंग एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए इन्होंने एक ऐप को भी लॉन्च किया है जिसका नाम है पीएनबी वन। अगर बात करी जाए इस बैंक को किसके द्वारा फाउंडेशन किया गया था, द बैंक वॉज फाउंडेड बाई इमिनेंट फ्रीडम फाइटर जो हमारे लाला लाजपत राय जी थे, उन्हीं के द्वारा इसको फाउंडेड किया गया था। इस पीएनबी का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है? न्यू दिल्ली में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पीएनबी इस बार जो 2022 में जो अपना फाउंडेशन डे मनाया, अप्रैल 12 को मनाया, तो ये कितने नंबर का था फाउंडेशन डे? 128 नंबर का था। नेक्स्ट हमारा कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्चेज डिजिटल प्लेटफॉर्म जिनका नाम क्या है? FYN। कोटक महिंद्रा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम याद रखना है क्या है? FYN। अ न्यू इंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म डिजाइन स्पेशली फॉर बिजनेस बैंकिंग एंड कॉरपोरेट क्लाइंट्स। ये खास करके बिजनेस बैंकिंग के लिए बनाया गया है, और कॉरपोरेट जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए खास करके ऐप है। कस्टमर ऑफ द बैंक कैन यूटिलाइज द पोर्टल टू कंडक्ट ऑल ट्रेड्स एंड सर्विस ट्रांजेक्शन। अब इसके जो कस्टमर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं? इस पोर्टल का यूटिलाइज करके जितने भी सारे ट्रेड्स को हैं वो अपने व्यापार को कंडक्ट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जितने सारे सर्विस के ट्रांजेक्शन्स हैं उसको भी वो कर सकते हैं। तो FYN इसका नाम याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट कुछ इशू है, बस यही हमको इम्पॉर्टेंट है। क्या? FYN किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु
ऑब्जर्व्स अंबेडकर बर्थ एनिवर्सरी इक्वालिटी डे। हमारा जो तमिलनाडु की जो सरकार है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी हैं, उनके द्वारा क्या गया है, परसों क्या था हमारा अंबेडकर जयंती थी, अप्रैल 14 को अंबेडकर जयंती होता है। उसी दिन को तमिलनाडु की सरकार ने क्या इसको क्या सेलिब्रेट करेगा, इक्वालिटी डे के रूप में ये हर साल अब से सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने अनाउंस किया है कि अप्रैल 14 वुड बी ऑब्जर्व एज इक्वालिटी डे फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। इस साल से अब हर साल क्या मनाया जाएगा, 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फॉर्म दैट स्विफ्ट एक्शन टेकन ऑन एनी रिप्रेजेंटेशंस एम्ड एट ग्रोथ ऑफ ऑल तमिल्स। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात, यहाँ पे स्विफ्ट एक्शन की बात करी गई है कि कोई भी रिप्रेजेंटेशंस के लिए तमिल के जितने सारे लोग हैं उनके काफ़ी जल्दी से काम करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। इन्होंने ऑलरेडी एक पेरियार बर्थ एनिवर्सरी जो कि सितंबर 17 को भी इन्होंने मनाने का घोषणा किया था। उसको किस तौर पे, सोशल जस्टिस डे के रूप में, पेरियार साहब के जन्मदिन को जो कि 17 सितंबर को आता है, उसको सोशल जस्टिस डे के रूप में इन्होंने सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है हमारा माई गॉव लॉन्च सबका विकास महाक्विज टू प्रमोट अवेयरनेस ऑन स्कीम। ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें क्या होगा, अभी आप गवर्नमेंट माई गवर्नमेंट के साइट पे जाकर के इस क्विज को लगा सकते हैं। इसमें जो भी भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जाती हैं, चाहे स्कीम को लॉन्च किया जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स। सपोज यहाँ पे कोई भी एक गरीब कल्याण योजना है, जिसे यहाँ पे दिया गया फर्स्ट क्विज वाज ऑन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इस योजना से रिलेटेड जितनी भी सारी जानकारी है उसको एक क्विज के फॉर्मेट में वहाँ पे रखा गया है, और जो वहाँ पे जीते गए या फिर वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया, आपको वहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसी का नाम क्या है, सबका विकास महाक्विज सीरीज अंडर, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इस सीरीज को चलाया जा रहा है। लक्ष्य क्या है इसका, टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन्स अबाउट द स्कीम्स एंड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। यही है इसका लक्ष्य कि जो भी भारत सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव या स्कीम चलाई जाती हैं उसमें नागरिकों के बीच इसके प्रति अवेयरनेस को फैलाया जाए। ये स्कीम की लॉन्च कब करी गई थी, जो 14 अप्रैल को जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जो जयंती है उसी दिन इसको लॉन्च किया गया है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और पहला क्विज इस पे किस टॉपिक पे था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसी पे लेकर के क्विज था। तो माई गॉव के साइट पे जाकर के आप लोग कोई भी यहाँ पे क्विज दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश सेलिब्रेट बांग्ला न्यू ईयर पोहेला बैसाख। यहाँ पे बांग्लादेश के लोगों ने बांग्ला न्यू ईयर के रूप में इन्होंने सेलिब्रेट किया है। बांग्ला न्यू ईयर नेम पोहेला बैसाख वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस बांग्लादेश ऑन अप्रैल 14, 2022 विथ इंथुजियाजम एंड फेस्टिविटी। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये मनाया गया 14 अप्रैल को। इस फेस्टिवल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, बांग्ला नोबो बोरसो के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या होता है, पहला बैसाख मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ इनिशियल मंथ ऑफ बैसाख महीने का ये पहला दिन मनाया जाता है। और पहला बैसाख सेलिब्रेट्स विथ अदर रीजनल फेस्टिवल लाइक पुथांडू इन तमिलनाडु में इसको पुथांडू के नाम से जाना जाता है, बैसाखी इन पंजाब, बिशु इन केरला और बिहू इन असम। ये इसी दिन को डिफरेंट स्टेट्स में इस नाम से जाना जाता है। अगर आसाम की बात करें तो असमीज न्यू ईयर, इसका नाम क्या है, रंगोली बोहोंग बिहू फेस्टिवल। आसाम के लोग, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये बांग्लादेश का फेस्टिवल क्या नाम, इसको क्या बोलते हैं, पहला बैसाख, और इसको क्या बोलते हैं, रंगोली बोहोंग बिहू फेस्टिवल। ये कब से कब तक मनाया जा रहा है, अप्रैल 14 से लेकर के 16 तक मनाया जा रहा है। ये इस साल अप्रैल के सेकेंड वीक में हुआ है। एक हार्वेस्ट पीरियड होता है जो कि फसलों की कटाई होती है, उसके नए अनाज आते हैं खेत से, तो उसी को लेकर के यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023 होस्टेड बाय इंडिया। 2023 में जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय इंडिया के द्वारा होगा। दिस वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन सितंबर में होगा ये, अहेड ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप। जो आईसीसी वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2023 में,
उसके पहले ही हो। तो ये जो वर्ल्ड कप होगा उसके पहले ये सितंबर महीने में हो जाएगा। अगर 2019 के रिकॉर्ड की बात करें तो टीम इंडिया साउथ वो जीता था कप को आफ्टर बीटिंग होस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड को हरा करके टीम इंडिया साउथ ने इस कप को जीता था 2019 में। अगर बात करी जाए कि 2019 में इंडिया में किन किन चीज़ों का होस्टिंग करने जा रहा है, 2023 में वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप यही होने जा रहा है इंडिया में। 2023 आईओसी सेशन इन मुंबई, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी का भी हेड यहाँ पे होस्टिंग किया जाएगा 2023 में ही। नेशनल डेल्फिक गेम भी 2023 का भारत में ही होगा, और G20 दिल्ली समिट ये 2023 का ये भारत में ही होने जा रहा है 2023 में। नेक्स्ट की बात करें, एंड्रयू मैकडोनाल्ड अपॉइंटेड एज ऑस्ट्रेलिया न्यू हेड कोच। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के यहाँ पे न्यू कोच बन गए हैं कौन? एंड्रयू मैकडोनाल्ड बने हुए हैं। अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम एंड हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर 4-year कॉन्ट्रैक्ट। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट का, 4 साल के टेन्योर में ये वहाँ के ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम के ये हेड कोच के तौर पे रहेंगे। मैकडोनाल्ड हैज़ ज्वाइंड द ऑस्ट्रेलियन सेटअप एज असिस्टेंट इन 2019। 2019 में ये असिस्टेंट के तौर पे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए काम किए हुए हैं। तो ये रही इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आईसीसी के अभी चेयरमैन कौन है? गर्ग बार्कली है, और सीईओ कौन है? जियोफ अल्ड्रेक है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, एंड्रयू मैकडोनाल्ड ऑस्ट्रेलिया के न्यू हेड कोच बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्लिन्स मास्टर्स 2022, जिसमें इंडिया के जो शटलर है मिथुन मंजुनाथ, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में क्या जीता है? सिल्वर जीता है। अ बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड फ्रॉम 29 मार्च टू 3 अप्रैल 2022 इन ऑर्लिन्स, फ्रांस में ये टूर्नामेंट हुआ है, जिसमें इन्होंने क्या जीत लिया है? सिल्वर मेडल जीता है, जिनका नाम क्या है? मिथुन मंजुनाथ, इन्होंने जीता है। अगर मेंस डबल पेयर की बात करें तो अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम हैज़ ऑन द ब्रॉन्ज। इस अगर डबल्स में वुमेंस डबल की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इम्पॉर्टेंट ये टूर्नामेंट का नाम याद रखना है, ऑर्लिन्स मास्टर 2022 में मिथुन मंजुनाथ ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है हमारा IAF टाइज अप विथ IIT मद्रास टू डेवलप सॉल्यूशंस टू मेंटेन वेपन सिस्टम। जो इंडियन एयरफोर्स है हमारा, IIT मद्रास के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, ताकि उनका जो डेवलप वेपन सिस्टम है उसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके, उसमें टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करके वेपन सिस्टम को और मजबूत किया जा सके। तो यही है ज्वाइंट पार्टनरशिप बिटवीन IAF एंड IIT मद्रास। एम क्या है इसका? कि इंडियन एयरफोर्स का इंडिजिनेशंस एफर्ट फॉर अचीविंग आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसमें बहुत सारे वेपन्स को अपने इंडिया में बनाया जा सके, या फिर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वेपन्स, उसमें IIT मद्रास का टेक्निकल सपोर्ट हो सके। तो यही इस टाई अप का मेन एजेंडा है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।